दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश आंकला एक बार फिर हाजिर है एक नई कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है झूठा प्रेम पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 में झूठे प्रेम के बारे में मैंने बताने की कोशिश की कि किस प्रकार नवयुवक और युवतियाँ एक दूसरे के प्रेम जाल में फंस जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, उसी का सेकंड पार्ट आज आपके सामने लेकर फिर हाजिर हूँ। किस प्रकार से युवक युवतियाँ जो अवयस्क होते हैं एक दूसरे के झूठे प्रेम में फंसकर कैसे दोनों अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जी हाँ, ये देखा गया है अधिकतर, जो मेरा अनुभव रहा है, वे बच्चे जो अवयस्क होते हैं, जिन्हें घर में सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उन्हें घर में वे सारा सुख नहीं मिलता, प्रेम नहीं मिलता, वे प्रेम की तलाश बाहर करते हैं। ज़्यादातर ऐसा जनरली देखा गया, जहाँ पर वर्किंग पेरेंट होते हैं वहाँ पर बच्चे इसका शिकार अधिक होते हैं। और ये भी देखा गया है जहाँ पर जिस घर में माता पिता के बीच में अधिकतर लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, वहाँ पर भी इस प्रकार की घटनाएं प्राय देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि किस प्रकार से अवयस्क युवक युवतियाँ एक दूसरे के झूठे प्रेम जाल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये कहानी उसी से रिलेटेड है। ये बात लगभग 1990 के आसपास की है, जब एक लड़के की मुलाकात एक 16 इयर्स की लड़की के साथ में किसी फंक्शन में होती है। आपसी बातचीत से उस फंक्शन में जब बातचीत का दौर चलता है, वे एक दूसरे से नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। नज़दीकियाँ उनके बीच इतनी बढ़ जाती हैं कि वो लड़का उस लड़की के घर पे आना जाना शुरू कर देता है। प्राय घर पे आना जाना से उनकी नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जी हाँ, उस लड़की के घर वाले उस लड़के से प्रेम करते हैं, उनसे अच्छा स्नेह, अच्छा बर्ताव करते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़का उस लड़की को अपने झूठे प्रेम में फंसाने की कोशिश करता है। उस लड़की से झूठे वादे करने की कोशिश करता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए जीवन में वो सारी खुशियाँ दूंगा, वो सारे सुख दूंगा जिनको तुम्हें जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सब मैं तुम्हें देने का प्रयास करूँगा। चूँकि लड़की घर में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, घर में 4 सदस्य ही होते हैं, अकेली रहती है, वो लड़के की बातों में आ जाती हैं। उस लड़के की हर बात उसको बहुत अच्छी लगती है, उस लड़के की बातों को ज़्यादा आनंद आता है। माता पिता काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि वो लड़की कहाँ भटक जाती है, कहाँ बैठ जाती है, ये जानने का प्रयास ही नहीं करती। इस उम्र में ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि युवक युवतियाँ अकेले रहना पसंद करते हैं। माँ बाप इस स्थिति को समझने का प्रयास ही नहीं करते कि आखिर हमारे बच्चे हमसे चाहते क्या हैं। जी हाँ, वही हुआ। एक दिन मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़का, जब लड़की अकेली होती है तो उसके घर पर जाता है और उस लड़की से वही बातें जो हमेशा कहता है फिर दोहराता है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तुमसे शादी कर लूँगा। और उस लड़की को अपनी बाहों में लेकर अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश करता है। लेकिन लड़की बहुत समझदार होती है, अपनी समझदारी से उस लड़के को ये समझाने की कोशिश करती है कि ना, ये बात आज सही नहीं, इसके लिए शादी के बाद ही समय उपयुक्त है। और वो उसके जाल में फंसने से रह जाती है। उस लड़की की समझदारी से उस दिन उस लड़के के जाल में फंसने से रह जाती है। हुआ यही, वो लड़का कहता है कि तुम अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करो। मैं अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करता हूँ और हम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जी हाँ, वो लड़की
अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो लड़का, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, बस मुझे उसी के साथ में शादी करनी है। उसकी माँ उसको समझाने का प्रयास करती थी, बेटी वो लड़का तुम्हारे काम का नहीं, वो हमारे समाज का नहीं, वो तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हें धोखा देगा। लेकिन वो लड़की अपने माँ बाप की एक भी नहीं सुनती है और आखिर में तंग आकर उसके माँ बाप उस लड़के से कहते हैं चलो उस लड़के को बुलाओ, हम उससे बात करते हैं। जब वो लड़की उस लड़के को फ़ोन करती है कि मेरे माता पिता तैयार हो गए, तुम अपने माता पिता को लेकर मेरे घर पे आओ और उनसे बात करो, तो लड़का उससे पहले ही किसी और लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसके शादी कर लेता है। उस लड़की उसका इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो लड़का ना तो उसकी बात का कोई जवाब देता है और ना ही उसे मिलने के लिए आता है। कई समय तक वो लड़की उस लड़के का इंतज़ार करती रहती है। उसके माँ बाप भी उस लड़के का इंतज़ार करते हैं, ना तो वो लड़का आता है ना उससे मिलता है। होता यही है कि आखिर में थक हार कर उस लड़की के माता पिता उस लड़की की अन्यत्र शादी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो लड़की दूसरे घर पर शादी करके चली जाती है और इसी दुख में रहती है कि मैंने किसी एक झूठे इंसान से प्रेम किया, एक झूठे आदमी से जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की और उसके प्रेम जाल में जो उलझी ही रहती है और दूसरे घर पे जाने के बाद में भी कई समय तक उस प्रेम के झांसे से बाहर नहीं आ पाती और उसी प्रेम के अंदर उलझी ही रहती है। बहुत समय बीत जाता है, साल 2 साल 5 साल 10 साल बीत जाते हैं और लड़की शादी करके जब वहाँ गई उसके घर में बच्चे भी हो जाते हैं और वो अपना जीवन दूसरे व्यक्ति के साथ में सेटल कर लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये घटना किसी के घर में भी हो सकती थी, किसी के घर में भी हो सकती है। मेरा ये कहना है, सभी भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों के साथ में क्वालिटी टाइम व्यतीत करें। जिसके घर में भी 12 साल से लेकर 18 साल के अवयस्क लड़के लड़कियां हैं, युवक युवतियां हैं, आप उनके साथ में समय व्यतीत करें। जब भी समय मिले उनसे बात करें, हंसकर उनकी ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वो चाहते क्या हैं, उनकी क्या मनसा है। जब उन बच्चों को अपने घर में ये प्रेम नहीं मिलता तो उस प्रेम की तलाश वो अन्यत्र करने की कोशिश करते हैं और जब जैसे ही वो अपने घर से कदम बाहर रखते हैं प्रेम की तलाश करने के लिए, सुख की चाह के लिए, और उनका कदम गलत हो जाता है और अपने राह से भटक जाते हैं और कहीं न कहीं उनका जीवन दुश्वार हो जाता है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जगदीश सांकला के विनम्र प्रार्थना है, चाहे वो युवक युवती हो, चाहे वो पेरेंट हो, मेरे भाई बहन हो, सबसे एक ही निवेदन है, युवक युवतियों से मेरा ये निवेदन है कि आपके माता पिता से सच्चा साथी और कोई हो नहीं सकता, इसलिए आप उनकी सलाह में रहें। चाहे वो आपको डांटे, चाहे वो कुछ भी करे, आपके उनसे ज़्यादा हितैषी इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और मेरे भाई बहनों से निवेदन है कि चूंकि बच्चे आपके हैं, उनको समय दें, उनकी सुने, उनसे प्रेम से बतियाएं, आखिर वो चाहते क्या हैं, क्योंकि ये उम्र भटकाव की है, बच्चों का भटकना स्वाभाविक है। दोस्तों, मेरा आप सभी से निवेदन है, मेरी ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें, हर उम्र के लोगों के साथ में शेयर करें, बताने की कोशिश करें किस प्रकार नवयुवक युवतियाँ अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं या करने के कगार पर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।